नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजनीति के चर्चित चेहरे और पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि को जमानत मिल गई है। ये दोनों मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे थे, लेकिन राज्य सरकार ने अच्छे आचरण के लिए इन्हें रिहा कर दिया है। दोस्तों, मधुमिता हत्याकांड का जब जब जिक्र आता है, यूपी की राजनीति गर्मा जाती है। अब अमरमणि की रिहाई के बाद ये मुद्दा एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। दोस्तों, ये कहानी तब शुरू हुई थी जब यूपी के पॉपुलर नेता अमरमणि और एक तेज तर्रार कवित्री मधुमिता की मुलाकात हुई। दोनों के बीच रिश्ते बनते हैं, प्यार होता है और फिर ये कवित्री प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन इसके बाद जो होता है उसने पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया। ये पूरा खेल प्यार, पैसा और पावर का था, लेकिन खत्म हुआ मधुमिता की हत्या पर। दोस्तों, मधुमिता की कविताओं के शब्द राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा देते थे। अपनी कविताओं से बेहद छोटी उम्र में मधुमिता ने एक पहचान बना ली थी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की रहने वाली मधुमिता 16 साल से वीर रस की कविताओं को लिखा करती थी और खुद ही उन्हें गाती भी थी। उत्तर प्रदेश में मधुमिता की पहचान बन चुकी थी। बस इसी दौरान उनकी मुलाकात अमरमणि त्रिपाठी से हुई। अमरमणि त्रिपाठी तब उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे, लेकिन फिर भी मधुमिता से उनके रिश्ते बढ़ते चले गए। मुलाकातें होती रहीं, नजदीकियां बढ़ती रहीं, शारीरिक संबंध भी बन गए। मधुमिता का अमरमणि के घर भी आना जाना था। अमरमणि की पत्नी और मां से भी मधुमिता के अच्छे रिश्ते थे। लंबे समय तक अमरमणि और मधुमिता के बीच में रिश्ता चलता रहा। लोगों के बीच भी इस रिश्ते को लेकर चर्चाएं थी, लेकिन फिर 9 मई 2003 में एक चौंकाने वाली खबर आई कि लखनऊ में पेपर मिल सोसाइटी में रहने वाली मधुमिता को सुबह सुबह किसी ने गोली मार दी। खून से लथपथ मधुमिता की लाश उनके बेड पर पड़ी हुई मिली है। लाश का पोस्टमार्टम हुआ तो एक और हैरान करने वाली खबर सामने आई। मधुमिता 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। वो शादीशुदा नहीं थी, लेकिन प्रेग्नेंट थी, और ये बात पहली बार पोस्टमार्टम के वक्त ही सामने आई थी। अमरमणि और मधुमिता के रिश्ते किसी से छुपे नहीं थे। परिवार वालों ने केस करवाया। जांच हुई तो पता चला कि मधुमिता के पेट में अमरमणि का बच्चा है और मधुमिता की हत्या कराने में अमरमणि के साथ साथ उनकी पत्नी मधुमणि भी शामिल है। केस चलता रहा। आखिरकार निचली अदालत ने अमरमणि और उनकी पत्नी के साथ साथ भतीजे समेत एक शूटर को दोषी ठहराया। साल 2007 में नैनीताल हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बनाए रखा और अमरमणि और उनकी पत्नी को उम्र कैद की सजा हुई। लेकिन कुछ समय पहले यूपी सरकार ने उन्हें छोड़ने का फैसला ले लिया और अब 20 साल बाद उनकी रिहाई हो गई है। दोस्तों, हालांकि इस मामले पर मधुमिता की बहन निधि शुक्ला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार, अमरमणि और उनकी पत्नी से 8 हफ्ते में जवाब मांगा है, लेकिन रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया कि आयु, जेल में बिताई अवधि और अच्छे आचरण के लिए उनकी जमानत हुई है। दोस्तों, आपको बता दें, अमरमणि त्रिपाठी कल्याण सिंह, रामप्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान वो सपा में थे और फिर वो बसपा में चले गए। हालांकि राज्य सरकार के फैसले के बाद अब उनकी रिहाई का विरोध एक बार फिर से शुरू हो गया है। विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा है। इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।